हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कक्षा 12 के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन है महात्मा गांधी। सी जवाहरलाल नेहरू। डी एम.ए. जिन्ना। तो इसका सही आंसर है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बी लाल कृष्ण आडवाणी। सी अटल बिहारी वाजपेयी। डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की? ए ऑप्शन है के.एन. राज। बी जे.सी. कुमारप्पा। सी पी.सी. महालनोबिस। डी है अरविंद पनगडिया। तो केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी पी.सी. महालनोबिस ने। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ए जयप्रकाश नारायण। बी इंदिरा गांधी। सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। डी है मोरार देसाई। 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया था? सरदार पटेल ने। बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। सी है चंद्रशेखर आजाद ने। डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1992 में हुई रासायनिक हथियार संधि CWC पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 175 लोगों ने। 178। सी ऑप्शन है 181। डी है 185। तो सी ऑप्शन सही है 181। अगला प्रश्न है, 1975 में संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर आपातकाल लागू किया गया था? ए ऑप्शन है 351। बी ऑप्शन है 352। सी ऑप्शन है 356। डी ऑप्शन है 360। तो यह लागू किया गया था 352 अनुच्छेद के आधार पर। एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए क्योटो प्रोटोकॉल। बी आतंकवाद। सी उपनिवेशवाद 2135। डी पृथ्वी सम्मेलन। तो एजेंडा 1 इसमें से पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश की यात्रा बिना पासपोर्ट यानी कि बिना वीजा के की जा सकती है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश। बी है नेपाल। सी ऑप्शन है श्रीलंका। डी है पाकिस्तान। तो यह भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हस्ताक्षरित हुई थी 1971। बी ऑप्शन है 1972। सी है 1973। डी ऑप्शन है 1975। तो इसका बी ऑप्शन सही है 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है? ए आर्थिक। बी राजनीतिक। सी है सांस्कृतिक। डी ऑप्शन है बहुआयामी। डी ऑप्शन सही है। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। बी ऑप्शन है उपचार करके आघात पहुंचाना। सी ऑप्शन है निजीकरण को बढ़ावा देना। डी है निजीकरण का विरोध करना। तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ए ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ? ए है 1956 में, बी 1955 में, सी ऑप्शन है 1957 में, डी ऑप्शन है 1958 में। तो इसका पहला जो ऑप्शन है ए 1956 में, यह सही है। अगला प्रश्न है किस दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है 1960, बी है 1980, सी ऑप्शन है 1950, डी है 1970। तो स्वायत्तता का दशक कहा जाता है 1980 को, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की? पहला ऑप्शन है जे.सी. कुमारप्पा, बी है पी.सी. महालनोबिस, सी है के.एन. राज, डी है अरविंद पनगड़िया। ये प्रश्न रिपीट हो गया है दोबारा से। इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है, पी.सी. महालनोबिस। 16वां प्रश्न है बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? ए भारत का राजनैतिक विकास करना, बी भारत का सांस्कृतिक विकास करना, सी ऑप्शन है भारत का आर्थिक विकास करना, डी है भारत का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका सी आंसर सही है, भारत का आर्थिक विकास करना। अगला प्रश्न है मंडल आयोग का संबंध था महिला आरक्षण से, बी ऑप्शन है धार्मिक आरक्षण से, सी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से, डी ऑप्शन है अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। तो मंडल आयोग का संबंध था अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव है? बकरी, बी मुर्गी, सी ऑप्शन है गाय, डी ऑप्शन है बिल्ली। तो प्रभावित प्रधान जीव है वह है मुर्गी। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1950 में, 1955 में, 1961 में, 1963 में। तो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में, सी ऑप्शन सही है। क्योटो प्रोटोकॉल कब अस्तित्व में आया? 1982, 1988, 1997 या फिर डी ऑप्शन है 1999 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया 1997 में। अगला प्रश्न है सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। तो यह हुआ नेपाल में, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, बी है रोम में, सी ऑप्शन है नई दिल्ली में, डी है पेरिस में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यूनेस्को का संबंध किससे है? शिक्षा और संस्कृति से, स्वास्थ्य और शिक्षा से, सी ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य से, डी है कृषि और तकनीकी से। यूनेस्को का संबंध है शिक्षा और संस्कृति से। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है विनोबा भावे, डी है महात्मा गांधी। तो संपूर्ण क्रांति के जनक थे जयप्रकाश नारायण जी, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मानव जाति को किससे खतरा है? परमाणु हथियारों से, बी है आतंकवाद से, सी है प्राकृतिक आपदाओं से, डी है ये सभी। तो मानव जाति को इन सभी से खतरा है, तो डी ऑप्शन सही है, ये सभी। बच्चों इस वीडियो में हमने 25 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।